हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 9 बुक एनसीईआरटी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 12 से स्टार्ट करेंगे। बच्चों, ये एक्सरसाइज 2.4 की 7th वीडियो है। अगर आप क्वेश्चन 1 से लेकर 11 तक की वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। और बच्चों, मैं ऊपर आई बटन में भी इन वीडियोज़ का लिंक दे दूँगी। क्वेश्चन 12 है, वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में x माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वेयर और z माइनस एक्स स्क्वेयर। अब बच्चों, हमने इसको वेरीफाई करना है, ये वैल्यू जो है इस वैल्यू के इक्वल है। ठीक है, तो या तो आप इसको सॉल्व कर दो, इसके इक्वल आ जाएगा, या इस पार्ट को सॉल्व कर दो, इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, एक क्वेश्चन एक आपने ध्यान रखना है, एक हमारी आइडेंटिटी है, पहले मैं उसको लिख लेती हूँ। ठीक है, आइडेंटिटी क्या है? ठीक है, ये वाला जो पार्ट है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, एक ये आइडेंटिटी है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये वाले पार्ट को इस वाले पार्ट में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास ये वाला पार्ट दिया है, अगर हम इसको सॉल्व करके ये वाला पार्ट आ जाता है तो इट मीन्स जो ये वाली जो वैल्यू है ये इसके इक्वल है। ठीक है ना, तो हम पहले इसको लेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो राइट हैंड साइड यहाँ पर मैंने लिख दिया है, तो राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ पर है x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। अब बच्चों, ये जो आप देख रहे होंगे ना, ये भी एक आइडेंटिटी है, तो आपने वो आइडेंटिटी शायद आपको याद भी होगा। x माइनस वाई का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है ना, तो हमने ये वाली आइडेंटिटी को यहाँ पर लगाना है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर इसको तो पहले हम एज इट इज़ ही लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ये ब्रैकेट स्टार्ट किया यहाँ पर। अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो इसकी क्या आइडेंटिटी क्या है, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर -2xy आएगा। ठीक है, क्योंकि ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो इसकी आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू को लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, प्लस का साइन। अब यहाँ पर भी क्या है, y माइनस जेड का स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या बनेगी, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस माइनस 2ZY। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये रफ का है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2ZY आ गए यहाँ पर, प्लस अब सेम यहाँ पर z माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होगा, z का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2ZX। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं z का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस 2ZX। ठीक है, तो ये वाले पार्ट को हमने सॉल्व कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको हम एज इट इज ही लिख देते हैं फिलहाल। अब हम इनको ऐड करते हैं, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या बन गया, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने सॉल्व कर दिया। उसके वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना बन गया, 2y स्क्वायर हो गया। उसके बाद ये भी हमने हमारा सॉल्व हो गया। उसके जेड स्क्वायर ये कितना हो गया, 2z स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व करते हैं, -2xy माइनस 2ZY माइनस 2ZX। अब बच्चों, एक चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर कॉमन क्या है, तो हम कॉमन यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है,
2 यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 2 कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, 2 को बाहर निकाल देंगे। तो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, इसको हम एज इट इज़ ही लिखेंगे। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो कोई साइन है तो मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। और यहाँ पर हम ये 2 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या रह गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब बच्चों ये 2 से 2 कट गया तो हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जेड, फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड एक्स। तो ये आइडेंटिटी मैंने स्टार्टिंग में ही लिखी थी कि जो ये आइडेंटिटी है ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, जब हमने इस पार्ट को सॉल्व किया ना, यहाँ पर ये वाला पार्ट को सॉल्व किया तो हमारे पास सेम यही टर्म यहाँ पर आ गई। ये देख लीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड वाई या वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 12 को सॉल्व करना था। अब हम करते हैं क्वेश्चन 13। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर नहीं क्लियर हुए तो एक बार वीडियो को दोबारा से देखो, क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन 12 है, नहीं 13, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। अब बच्चों हमने क्या करना है, हमने ये शो करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। ठीक है, और हमें ये दिया गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आइडेंटिटी क्या होती है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट स्टार्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर माइनस ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस इन दोनों टर्म को, फिर माइनस इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या दिया गया है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, ये क्या है हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जो ये वैल्यू है ना इसकी जगह हमने 0 लिख देना है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz एज इट इज़ इक्वल टू, और xyz ये हमें ऑलरेडी गिवन दिया गया है 0, 0 लिख दिया। फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये एज इट इज़ लिख दिया। अब बच्चों इनके बीच में कोई साइन है तो इसका मतलब है यहाँ पर मल्टीप्लाई है। तो 0 को जितने मर्जी टर्म से जितनी बड़ी टर्म से मल्टीप्लाई कर दो 0 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो कितना आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या आया, 0 आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू इधर को चली जाएगी तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और यहाँ पर माइनस में तो यहाँ पर आ गया 3xyz। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बच्चों जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, आइडेंटिटीज आपको अपने आप ही लर्न हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए आइडेंटिटी की टेंशन ना लो, आप बस इसको प्रैक्टिस, मैथ को जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये आइडेंटिटीज अपने आप ही याद हो जाती हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये ऑलरेडी दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है 0 के इक्वल है। तो जब हम मल्टीप्लाई करें तो 0 आ गया, और इसको हम इधर ले आए तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। क्वेश्चन 14 है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब बच्चों यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया गया है -12 का क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमने इनके क्यूब को कैलकुलेट नहीं करना, हमने सिर्फ वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो जैसे हमें दी गई है ना ये आइडेंटिटी जो अभी हमने सॉल्व की थी। ठीक है,
ठीक है, तो ये वाली आइडेंटिटी है यहाँ पर, द एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब बच्चों यहाँ पर हमने प्रूव किया था ना कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 क्वेश्चन 13 में। तो हमने क्या करना है, तो पहले हमने इसको देखना है कि ये 0 के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो एक्स क्यूब है वो हमारे पास क्या है, -12 का क्यूब। ठीक है, और यहाँ पर वाई क्यूब क्या है, इक्वल टू 7 का क्यूब, और जेड क्यूब क्या दिया गया है, 5 का क्यूब। ये क्यूब क्यूब कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया x इक्वल टू -12, वाई इक्वल टू 7, और जेड हमारे पास कितना आ गया, इनको क्यूब को हटा दिया तो काट दिया, 5 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या, हमने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ ना x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो हमने देखना है कि ये इक्वल टू 0 है या नहीं है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है, -12 प्लस 7, वाई की वैल्यू +5 इक्वल टू 0, तो -12 प्लस 12 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया तो 0 आ गई, तो 0 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली ये तो सारी टर्म हमारी 0 होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड की क्यूब, और यहाँ पर इस साइड चले जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एक मिनट यहाँ पर लिख लेती हूँ, वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो यहाँ पर क्या था, इक्वल टू 0 था x की वैल्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा 3xyz आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देना है। 3 है, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, -12 मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई 5। अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 12 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, -36 आ गया, और 7 5 कितना होता है, 35 आ गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 36 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 7 6 42, 2 4 कैरी, 7 3 21 और 4 25, तो हमारे पास -252 आ गया। फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 5 2 10 0, 1 कैरी, 5 5 25 26, 6 2 कैरी, 5 2 10 और 12, -1260। ठीक है, जैसे आपको कई बच्चों को माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं तो वैसे कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी दिक्कत आती है, जैसे कई बार होता है कि प्रैक्टिस से ही आती है ये चीज़ें, तो आप इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया बिना हमारे कैलकुलेट किए, क्यूब को हमारे पास आ गया इसका -1260। जब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर कर हो गया होगा। अब हम करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 बच्चों आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, तो मैं कर देती हूँ इसे। तो 28 का क्यूब, ठीक है, प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। आइडेंटिटी हमारे पास यही है। ठीक है, तो पहले हम कर लेते हैं, x का क्यूब इक्वल टू 28 का क्यूब, y का क्यूब इक्वल टू -15 का क्यूब, z क्यूब इक्वल टू -13 का क्यूब। ये कट गया आपस में, तो हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी, x इक्वल टू 28, y इक्वल टू -15 और z इक्वल टू -13। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमने ये प्रूव करना है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो ये 0 आ जाए तो ये वाला पार्ट हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 28, y की -15 और z की -13 इक्वल टू 0। 28 माइनस माइनस प्लस होएगा, साइन माइनस का रहेगा, तो 28 आया। तो हमारे पास क्या है, 28 माइनस 28 0 आ गया। ठीक है, तो ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया। इसको हमने ये कर दिया, 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो सारा 0 ही आएगा यहाँ पर। तो अब ये वाला जो है पार्ट इस साइड चले जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। तो इसको सॉल्व करते हैं, 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13। अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई में कट हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। पहले 28 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है ना, 28 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना है, 8 3 24, 4 2 कैरी, 2 6 84 आ गया। ठीक है, अब ये 15, आप देखो 15 को 13 से मल्टीप्लाई कर लो,
तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 15 + 3 18 180 और 5 3 ज़ा 15 तो कितना आया 195 आया। अब 195 को आप 84 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। ये आप अपने अकॉर्डिंग देखो, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा तो आप इस तरह से भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 5 से 20 0 2 कैरी 4 9 ज़ा 36 + 2 38 8 3 कैरी 4 1 ज़ा 4 + 3 7 8 5 ज़ा 40 0 4 कैरी 8 9 ज़ा 72 76 6 7 कैरी 8 1 ज़ा 8 + 5 7 15 0 8 3 यहाँ पर 6 1 तो हमारे पास कितना आया 16380। ये हमारा आंसर आ गया पार्ट 2 का। ठीक है बच्चों, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको डाउट लगता है तो इसको दोबारा से देखो, मैंने बहुत इजी वे में आपको क्लियर किया है, हर चीज़ क्लियर की है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ and breadth each of the following rectangles in which their areas are given। अब बच्चों यहाँ पर जो एरिया ये क्वाड्रिक उसमें दिया गया है, एरिया क्वाड्रिक एक्सप्रेशन में दिया गया है। तो हमने क्या निकालना है, अब ये रेक्टेंगल का लेंथ एंड ब्रेथ को निकालना है। ठीक है, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसको हमने ऐसे सॉल्व करना है कि हमारे पास लेंथ और ब्रेथ आ जाए। ठीक है बच्चों, तो ये एरिया दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो अब हमारे पास ये क्या क्वाड्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है, इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, जब क्वाड्रिक एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके हमारे पास 2 पार्ट्स बनेंगे, जो हमारी एक लेंथ होगी और एक ब्रेथ होगी। ठीक है, तो अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, -35a + 12। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 25 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 300 आ जाएगा। ठीक है, 2 5 ज़ा 10 0 1 कैरी 2 2 ज़ा 4 1 5 1 5 ज़ा 5 1 2 ज़ा 2 तो हमारे पास क्या आ गया 300 आ गया। तो 25 को 12 मल्टीप्लाई किया तो 300 आ गया। तो अब हमने ऐसे बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 300 आए और प्लस या माइनस करने पर हमारे पास क्या है -35 आए। ठीक है, तो बच्चों अब हमने 300 के फैक्टर बनाने हैं, तो 300 के फैक्टर बनाने का एक यही तरीका है। ठीक है, तो या तो आप अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऐसी वैल्यू लेके आनी है जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 300 आए पर प्लस माइनस करने पर -35 आए। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है 2 1 ज़ा 2 इसको फैक्टर बना लो। ठीक है, 2 5 ज़ा 10 0 फिर 2 7 ज़ा 14 2 5 ज़ा 10 फिर 3 पे जाएगा 3 2 ज़ा 6 3 5 ज़ा 15 5 5 ज़ा 25। ठीक है, अब बच्चों ये जो है ना इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 300 ही आएगा। हमने क्या करना है कि -35 लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 और 5 5 ज़ा 25 तो +25 तो हमारे पास 37 आएगा, पर हमें -35 चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जैसे 5 2 ज़ा 10 10 2 ज़ा 20 20 और 5 3 ज़ा 15। ठीक है, तो 20 + 5 15 हमारे पास कितना आ गया 35 आ गया। अब हम यहाँ पर साइन का देख लेंगे, तो साइन हमारे पास क्या है -35 है। ठीक है ना, 35 ये है, तो हम अब मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर +300 आना चाहिए। तो हमारे पास ये आ गया कि 20 और 15 लेते हैं तो ऐड करके 35 आएगा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 300 आ जाएगा। तो माइनस में क्या करते हैं, अगर साइन सेम होगा तो हम ऐड करेंगे, बट हमारे पास जो साइन है वो माइनस का ही रहेगा। तो -20 -15 हमारे पास -35 आ गया, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा तो 300 आ जाएगा, प्लस में 300 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 25a² एज इट इज़, और इसकी जगह लिखेंगे -20a -15a + 12। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, तो बच्चों यहाँ पर आप देखोगे 25 और 20 जो है 5 के टेबल में आ रहा है, 5 कॉमन आ गया, और यहाँ पर दोनों में a है तो a भी कॉमन आ जाएगा।
तो यहाँ पर कितना 5 5 ज़ा 25 और a, ठीक है, माइनस 5 4 ज़ा 20, a से कट गया। अब यहाँ पर देखोगे जो 15 और 12 है ये किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। तो पहले यहाँ पर क्या है, माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है। 3 5 ज़ा 15, 5a प्लस, और यहाँ पर माइनस माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस, क्योंकि जो बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर साइन चेंज हो जाता है। तो 3 4 ज़ा 12 आ गया। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई, तो एक तो आ गया 5a माइनस 4, ये कॉमन है, और दूसरा क्या आएगा 5a माइनस 3। तो ये हमारी पॉसिबल एक्सप्रेशन होगी लेंथ और ब्रेथ की, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ इक्वल टू 5a माइनस 4। इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, ठीक है। और पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर ब्रेथ कितनी आ गई हमारे पास, 5a माइनस 3, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन 15 के पार्ट 1 का। अब हम करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 भी सेम ऐसे ही है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो एरिया दिया गया है यहाँ पर 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12, ठीक है। तो हमने क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ऑलरेडी गिवन दिया गया, हमने क्या निकालना है, लेंथ इनटू ब्रेथ को निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। पहले आपने 35 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 2 5 ज़ा 10 0, 1 कैरी, 2 3 ज़ा 6 7, 5 और 3 0, 7 प्लस 5 12, 2 1 कैरी, 420 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास इस तरह से हमने फैक्टर बनाने हैं, मल्टीप्लाई करने पर 420 आए और प्लस और माइनस करने पर हमारे पास 13 आए। पहले तो हम फैक्टर बनाते हैं 420 के, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 0, तो आगे किस पे है 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21 0, फिर 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, फिर 5 7 ज़ा 35। तो अब हमने इसके फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, अब हम देखते हैं 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ठीक है। 12 और 7 5 ज़ा 35, 35 माइनस 12 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 23 आ रहा है। हमें क्या चाहिए, 13 चाहिए, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इसको, 7, तो हम देखते हैं यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28 और 15, 28 और 15, तो ये 28 और 15 आ रहे हैं बच्चे। तो देखो 2 2 ज़ा 4, ये आपको करके देखना पड़ेगा, ठीक है। बट ये कि इन्हीं को फैक्टर, यहाँ फैक्टर करके ये हो जाता है कि आपको इन्हीं में से देखना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो इसी के हमने फैक्टर निकालने हैं 420 के। तो जो भी मल्टीप्लाई करोगे ना आपके पास 420 ही आएगा। तो 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28 और 5 3 ज़ा 15। तो 28 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 420 ही आएगा, और इसको माइनस किया तो 13 आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, प्लस 13y और माइनस यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 420 चाहिए, ठीक है। तो प्लस 13y, तो हम क्या करते हैं, जो बड़ा वाला डिजिट क्या है 28 माइनस 13 नहीं माइनस 15 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, 13 आ गया, और 28 को 15 से मल्टीप्लाई किया 420 और प्लस माइनस माइनस आ गया, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया यहाँ पर। तो इसको करते हैं 35y स्क्वायर, 13 के क्या फैक्टर बने, प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12, ठीक है। अब ये किसके टेबल पे जा रहा है, तो ये हमारा कॉमन क्या होगा, यहाँ पर 7 होगा, और क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, 7 5 ज़ा 35, 5y प्लस 7 4 ज़ा 28, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, ये माइनस 3 के टेबल में आ जाएगा, ठीक है। माइनस 3 कॉमन ले लिया हमने, माइनस ले लिया कॉमन और 3 कॉमन ले लिया, क्योंकि दोनों में माइनस माइनस कॉमन है। तो 3 5 ज़ा 15, 5y, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 4 ज़ा 12 हो गया।
तो यहाँ पर क्या बन गया, ये 5y + 4 ये कॉमन आ गया और 7y - 3। तो एक हमारी हो गई यहाँ पर पॉसिबल लेंथ। आप ले लो पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ कितना आ जाएगा, 5y + 4 और ब्रेथ कितनी आ जाएगी यहाँ पर 7y - 3। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया पार्ट 2 का। कोई भी आ सकती है, आप लेंथ 7y - 3 भी ले सकते हैं और ब्रेथ 5y - +4 भी। ये पॉसिबल एक्सप्रेशंस आ गए आपके। ठीक है, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 15 को सॉल्व करना था। आई होप क्वेश्चन 15 भी आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। बेटा अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है ना, तो एक और वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। बेटा क्वेश्चन 16 है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना दिया गया है, 3x² - 12x। ठीक है, तो इसमें से हमने लेंथ ब्रेथ और हाइट को निकालना है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आपके पास कॉमन क्या है, 3 कॉमन है और क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो 3x कॉमन आ गया। अब यहाँ पर हमने 3x से x कट गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, x आ गया माइनस और 3 4 12 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गए। तो अब ये देखो, ये क्या बन गया हमारे पास, 3 × x। ठीक है, x - 4। तो एक हमारे पास लेंथ होगी, ठीक है, और एक हमारे पास, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 पॉसिबल आंसर, कुछ भी लिख सकते हैं, 1 पॉसिबल एक्सप्रेशन। तो क्या आ गया हमारे पास, 3 आ गया, फिर हमारे पास आ गया x आ गया और कितना आ गया, x - 4 आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया पार्ट 1 का क्वेश्चन 16 का। अब क्वेश्चन पार्ट 2 करते हैं क्वेश्चन 16 का। वो क्या है, 12ky² 12ky² + 8ky - 20k + 8ky - 20k। तो ये आ गया हमारे पास। तो ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वो हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो क्या दिया गया, 12ky² + 8ky - 20k। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, देखो ऐसा ढूंढो जिसमें 12 भी आए, 8 भी आए, 20 आए। तो ये कौन से टेबल पे आ रहा है, 4 के टेबल में आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कॉमन क्या है, के कॉमन है, तो के ले लेते हैं। 4 3 12, तो यहाँ पर कितना है, y का स्क्वायर आ गया। ठीक है, प्लस 4 2 8, 2y आ गया, के से के कट गया, माइनस 4 5 20 आ गया। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गए। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये क्वाड्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे पहले। ठीक है, तो ये क्वाड्रिक एक्सप्रेशन 4k तो एज इट इज़ लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बड़ी ब्रैकेट डाल लेते हैं। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो 3 5 15। ठीक है, अब हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर -15 आए और यहाँ पर यह प्लस और माइनस करने पर 2 आए। अब हमें पता है 15 के आप फैक्टर बनाओगे, तो 3 5 15 हमारे पास ये बनते हैं, और 5 में से 3 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्लस का साइन है, तो बड़ा वाला डिजिट 5 है, तो उसका प्लस का साइन -3, तो 5 - 3 2 आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3y², यहाँ पर +5y - 3y, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं अब। ठीक है, तो अब ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पर कॉमन क्या है, सिर्फ y कॉमन है यहाँ पर, है ना, तो y कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आ गया 3y + 5 आ गया। अब यहाँ पर कॉमन क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, 3y, अब यहाँ पर माइनस प्लस का आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब ये दोनों जो टर्म है वो सेम होगी, तो 4k, ठीक है,
यहाँ पर क्या आ जाएगा 3y प्लस 5 और y माइनस 1। ठीक है, अब हमारे पास 3 टर्म बन गई 4k, तो 3y प्लस 5 और y माइनस 1। तो आप बस लिख सकते हैं यहाँ पर 1 पॉसिबल एक्सप्रेशन। ठीक है, क्या आ गया 4k आ गया, यहाँ पर 3y प्लस 5 आ गया और y माइनस 1 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन 16 का। बच्चों इसके साथ ही हमने एक्सरसाइज 2.4 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको हर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।